और तुषार 8:30 बजे आपने जूम यूज करना है किसी पर्पस के लिए। कितने बजे? 8:30 बजे। नहीं। सो आई कैन यूज योर जूम फॉर अ डे। हाँ हाँ। मतलब 1 घंटे के लिए मेरे को ना सिद्धार्थ को देना है एक्चुअली। एनी टाइम। है ना, तो फिर मैं आपसे ले लूंगी, आप बस ऑन कर देना उसको। ठीक है ठीक है। और आज मेरा अच्छा सोनल जी आ गए। हाय, गुड इवनिंग सोनल जी। चैप्टर 29 है ना, आज शुरू करना। Hello to everyone. हेलो सोनल जी। हेलो। 29 है, नहीं 30। एक सेकेंड नो, रुको। 29 है। हाँ शायद। या सीन दैट। सीन दैट। हाँ, मैंने ड्राई रन में अभी देखा। Good evening. गुड हाय, गुड इवनिंग। इवनिंग। का रंग सुनहरा। Oh no, oh no, oh no, oh no। हिंदियों की। अब शीतल कह रही है मैं यही वाली उससे आऊंगी। हाँ, ये मैं इसी परमानेंट हो अकाउंट से गई है। आऊंगी। ये परमानेंट हो गई है अब। यो ही। यस। हाय शीतल, हेलो सीमा जी। हेलो। हेलो अलका हेलो जी, गुड जी। इवनिंग। हेलो। मैंने ये बुक बुक निकाली थी, मैंने कहा जो मेरा चैप्टर मिस हुआ है मैं पढ़ लूंगी। सुनैना को कॉल आ गया तेरे। मैं आज सारे ना पीछे वाले ऑडियो ऑडियो बुक सुन रही थी एक्चुअली। सो आई रीच्ड अप टिल 25 चैप्टर। हाँ, मेरा ट्वेंटी तो सेवन 28 वैसे पीछे भी थोड़ा पढ़ूंगी क्योंकि थोड़ा पीछे। हाँ, इवन आई आल्सो वांटेड टू हैव अ फीडबैक यार, कि मैं रिकॉल करना चाह रही थी चैप्टर्स। हाँ करेक्ट। या बट राइट। दिस इज गुड कि ये जो आज मोनिका मैम बता रहे थे, आई थिंक सीमा जी है शायद, प्रिया हाँ, योगिनी। सीमा जी is here, या राइट। सीमा जी विल टॉक टू somebody। सीमा जी ने आई थिंक, या गुड इवनिंग सीमा जी। सीमा जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी। हाँ जी। गुड इवनिंग जी, क्या है, क्या हाल चाल? वेरी वेरी गुड बहुत इवनिंग बढ़िया सीमा बहुत बढ़िया। सीमा जी, वो मोनिका जी हमसे बात कर रही थी, तो देर इज somebody यू यू वांट टू इंट्रोड्यूस, राइट? Yeah, actually I'm following a school, SWSS, Spiritual Wisdom, Silent Wisdom Spiritual School. ओके। So it's based in Pune. राइट। Yeah. So this she also started in COVID only, and her guru is the direct like उसने महाअवतार बाबा जी से ही उनको वो मिली हुई थी सीधी दीक्षा। ठीक है, तो कल एक ना हम मीट, वी आर प्लानिंग अ मीट टुमारो विद मोनिका जी, शीतल, सुनैना, माई सेल्फ, यू एंड द अदर पर्सन, राइट? Okay, but तो she didn't inform me. नहीं, I अभी told नहीं, her। अभी हम आपसे पहले टाइम लेंगे, अगर हमें हाँ कल का हाँ मिलता हाँ। है तो हम, मतलब पहले हम ये देख रहे थे कि हम चारों भी इकट्ठा अवेलेबल हों और फिर हम अप्रोच करेंगे। तो कल और परसों की जगह इफ यू कैन कीम ऑन थर्सडे तो मे बी बेटर। नहीं डन। तो कल मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग होगा तो इट्स ओके, बट मॉर्निंग नॉट में इन आई द थिंक इवनिंग। शीतल इज एंड मोनिका जी आर नॉट अवेलेबल। आई थिंक शीतल ने तो, मोनिका जी भी आ ही गए हैं। ओके नहीं नहीं, ओके। मैं मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, इवनिंग में नहीं हूँ। अच्छा ड्यूरिंग द Monica डे आई Mary, एम she's not अवेलेबल। available after 5, she said. Then before that, we can keep any time. अच्छा, मोनिका जी आप So, भी सुबह अवेलेबल हैं? कितने बजे तुषार मैम? सीमा जी कितने बजे? आई विल आस्क हर मतलब लाइक 11-11:30 अराउंड। चलेगा। ठीक है, आप सीमा जी बोल के ना मोनिका जी को इन्फॉर्म कर देना, एंड शील पुट इट इन, जो हमारा एक अलग सेपरेट ग्रुप है, शील शेयर इट विद अस एंड वी विल बी अवेलेबल। सो you all are available at 11-11:30? या यस, yeah, बट yeah, इन द we can, we इवनिंग, can. नॉट अवेलेबल, मॉर्निंग 11:30 अवेलेबल। वी ऑल आर Okay, देयर। fine.
ठीक है? And then we can, I'll just ask now only. I'll just share it with you only. Yeah, you can just share it with Monica ji, and then she'll put it in the group where we all are we are a part of that group. So Okay, we'll fine. be informed and we'll be available. Right. One thing I just Right. wanted to check with सीमा जी कि ये जो बता रहे हैं this ये भी यागोदा योगदा सोसाइटी से ही एसोसिएटेड है नहीं जो नहीं आप बता रहे हैं नहीं डिफरेंट वन नहीं, it's not associated with YSS or SRH. You can say Ananda Sangha. उनके साथ नहीं है. हम ना एक फिर ऐसे कर लेते सुने ना, हम एक मीटअप करके ना, देन वी विल ठीक है सिट टुगेदर अगेन, या है ना? डन और फिर चारों done. अकेले फिर से बैठ के फिर डिसाइड करके फिर या डन राइट क्या. so All right, chapter 29. Good evening, Yogini ji. 30 today. 30. Arre, it is? Yeah. 29 है शीतल 29 आज. done. मुझे लग रहा Done है हो ये गया. Oh, छोटा था इसलिए जल्दी हो गया. चमत्कारों. So we are taking up Hindi or English version then? Hindi ना? We were taking only Hindi, but ठीक है. still 29 was done. Today is 30. ठीक है, done. I've shared it. So you can see that chapter 30th on my screen. Yeah. Monica ji, over to you. Yeah, I need 1 minute only. I'm जी, just parking the car. Just 1 minute. Perfect. So, have 9. आज कम है. There are less people today, but I think some people join late because usually 7-10 के आसपास शुरू हो जाता है reading. So they come. Sapna ji is here now. Bhumika ji is here. Good evening, Sapna ji. Good evening, Bhumika ji. Good evening. The magic, Sapna Chatwani. अभी मैजिक बुक स्टार्ट करी है मैंने अपने सेशन में, तो थोड़ा सा इसके लिए मेरा शेड्यूल वो हो गया है. मैं उसमें पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना मेरे से होता है मेडिटेशन कर लेती हूँ या कभी ब्रेथ वॉक कर लेती हूँ. ठीक है, राइट. बस आज जी मेरा नहीं हुआ कुछ भी, तो I could not post it. I did post it. I mean, किया नहीं था, थोड़ा सा जी मैम. relaxing. जी, मोनिका जी, over to you. Chapter 30, चमत्कारों का नियम. Yeah. Thank you so much. Good evening, everyone. Chapter 30, चमत्कारों का नियम. महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी, 3 वैरागी. उनके मित्र निकोलस रोरिच ने उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया. अभी जो 3 वैरागी कहानी है उसको वो डिस्क्राइब करने वाले हैं कि क्या था इस कहानी में. और कितने लोग आ चुके हैं तुषार में? We are 11. ओके, तो कर दे स्टार्ट फिर. Yeah, please. एक द्वीप पर 3 वृद्ध वैरागी रहते थे. वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम 3 हैं, तू 3 है, हम पर दया कर. इस अत्यंत सीधी सादी भोली प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे. वहां के बिशप ने इन 3 वैरागियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उसने उन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए, इन्होंने वर्ड यूज किया, अस्वीकार्य प्रार्थना. यानी कि ये जो प्रार्थना तुम कर रहे हो ये स्वीकार्य नहीं होगी. इसमें स्वीकार करने वाला क्या है? हम 3 हैं, तुम 3 हो, तू ईश्वर 3 है. तो इसमें क्या है स्वीकार करने लायक? क्योंकि ये आडंबरों से परे है, तो इसमें आडंबर तो है ही नहीं. तो उनको लगा कि ये क्या प्रार्थना स्वीकार होगी. उन्होंने उनके पास जाने का निश्चय किया कि धर्म नियमों के अनुसार कैसे अधिकृत प्रार्थना करते हैं ये उन्हें सिखाया जाए. उसने उस द्वीप पर पहुंचकर वैरागियों को बताया कि उनकी प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय है. मतलब इसमें प्रभु के लिए हमने कोई अलंकार इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु का कुछ श्रृंगार के लिए कुछ नहीं बोला, कुछ रिदम नहीं है, कुछ म्यूजिक नहीं है. मीन्स ये अधूरी सी प्रार्थना है. उनको ऐसा लगा, अपने आप में वो थी कि नहीं अभी हम देखेंगे, पर उनको ऐसा लगा. उन्होंने शब्द यहाँ पर प्रयोग किया अशोभनीय.
और फिर उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई। हमारी प्रचलित प्रार्थनाएं हैं कि जो कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा, है ना, ये हमारी प्रार्थना है। अगर सच में प्रभु ने ऐसे कर दिया, जो भी है सब कुछ तेरा ले लिया आपसे, तो क्या करोगे? हमारी जो इवन आरती भी है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, उसकी एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। गाते टाइम तो गा देते हैं, उन लाइनों के अर्थ देखना क्या है, बड़े भारी भरकम अर्थ है। गाते टाइम हम रिदम में गा देते हैं क्योंकि पुरानी प्रचलित चल रही हैं और हमने गा दी, और हम ध्यान भी नहीं करते कि उसमें लाइन क्या बोली जा रही है। अगर प्रभु ने वो कर दिया तो क्या करोगे? यानी कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण, 100% सरेंडर। वहां तो कराते हैं जाके, उसके बाद घर में हम अपनी बैंड बजाते हैं अपने तरीके से। ये जस्ट जस्ट वही कह रहे हैं, पूर्व प्रचलित प्रार्थना है, जिन्हें हम हमारी जबान पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे गढ़ दी गई हैं कि अब हमें आज ना प्रार्थना याद करने की जरूरत पड़ती है, ना कोई आरती, हमें सारी आती है। लक्ष्मी जी की सुन लो, शिव भोले की सुन लो, ओम जय जगदीश रे सुन लो, हमें सारी आती है। पर उनकी एक एक लाइन का मीनिंग देखें तो क्या वो हम कर पा रहे हैं जो हम वहां पर गा के आते हैं? गा कर आते हैं या गाने का ढोंग करते हैं, या हमें पता ही नहीं, हम इनोसेंटली गाते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, अत्यंत अशोभनीय है। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्यमान प्रकाश को देखा। जब वह प्रकाश निकट आया तो उसने उस प्रकाश में उन 3 बैरागियों को देखा। मतलब वो बैरागी प्रकाश में थे। जब वो नाव पे चल पड़ा तो एक प्रकाश में कुंज उनका पीछा कर रहा था, उनके पीछे आ रहा था। देखा तो उसमें वो 3 वैरागी थे। जब वह प्रकाश निकट आया तो तीनों वैरागियों को देखा, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे, पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। देखो क्या अद्भुत है ना, प्रकाश पुंज पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे, और उन्होंने बोला कि तुम वो सब प्रार्थनाएं करो जो पुरानी चली आ रही, पुरानी चली आ रही। जब वे बिशप के पास पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाकर उनसे कहा, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थी वे तो हम भूल गए, और इसलिए आपसे अनुरोध करने के लिए दौड़े दौड़े आए हैं कि आप फिर से हमें वह सिखा दें। विस्मय विभोर बिशप ने सिर हिलाया, बिकॉज उनकी प्रार्थनाओं में जो इनोसेंसी थी, जो ओरिजिनलिटी थी, जो प्रेम था, और सबसे ऊपर जो भाव था जिससे कि वो गाते थे, वो इतना प्योर था, ये उन्हें भी नहीं पता, ये उन्हें भी नहीं पता था। वो तो बस कनेक्शन बना रहे थे और बोल रहे थे, कनेक्शन बना रहे थे और बोल रहे थे। ये उन्हें भी नहीं पता था कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो उनमें इतना भोलापन था कि जब उन्हें कहा गया कि ये प्रार्थनाएं करो, तो वो उसके लिए भी मान गए। और वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या प्रार्थनाएं करनी थी, हम तो भूल गए। अब यहाँ उन्होंने शब्द यूज किया, विस्मय पूर्वक सिर हिलाया। क्यों विस्मय पूर्वक सिर हिलाया, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो प्रकाश पुंज के भीतर थे और वो पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। विनम्रता पूर्वक उसने उनसे कहा, प्रियजनों, आप जो कर रहे हो ना, आप बस वही करते, अपनी पुरानी प्रार्थना ही जारी रखो। जी मैम। ये 3 बैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनर्जीवित कैसे कर सके? लाइडी महर्षि और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अभी हम टीवी पे एक बहस आ रही थी, कल देख रहे थे, कि विवाह से पहले युवतियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए कि नहीं। बहुत बड़ी बहस हुई इसके ऊपर, दोनों पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे थे। ये जो चमत्कारों तक लोग पहुंचते हैं ना, जो इन्होंने आधुनिक आधुनिक विज्ञान वर्ड यूज किया, आधुनिक विज्ञान यही हमारा जो एक मॉडर्न थॉट प्रोसेस है, हमारी मॉडर्न सोच जो डेवलप होती जा रही है, हमारा यूथ जिस जर्नी पे जाता जा रहा है, ये सब उसी के संदर्भ में कहे गए हैं। क्या इन यूथ में से कोई युक्तेश्वर जी तक की सीमा तक पहुंच पाएगा? योगानंद जी की सीमा तक पहुंच पाएगा? लाडी मास्टर जी की सीमा तक पहुंच पाएगा? इतना इतना भाव गहरा मन में ला पाएगा?
क्या वो इन चीजों पे कभी यकीन भी कर पाएगा? वो यकीन भी कर पाएगा कि नहीं? इसका भी डाउट है, इसका भी डाउट है। तो आधुनिक विज्ञान के पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है कि वो ये चमत्कार कैसे करते थे, उनको कैसे पता चल जाता था, वो कैसे दो जगह एक साथ हो जाते थे। हम सब पढ़कर आए हैं इस जर्नी को कि कैसे वो दो जगह प्रकट हो जाते थे, कैसे उन्हें सामने वाले के मन की बात हूबहू पता चल जाती थी कि योगानंद जी के मन में इस टाइम क्या चल रहा है। जब वो क्लास में बोर हो रहे हैं तो कैसे उनको पता चल रहा है कि योगानंद जी को ये कक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और उनको स्कूल से बाहर ले आते हैं। फिर उनको वो एक चमत्कारिक उन्होंने दर्शन कराए, कैसे वो दर्शन होते हैं। मतलब एक व्यक्ति किस स्तर तक प्योर होता होगा, किस स्तर तक भावना में डूब जाता होगा, किस स्तर तक वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता होगा, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। रोज मन भटकता है, रोज इधर उधर दौड़ता है, रोज भागता है, रोज पकड़ पकड़ के लाना होता है। नहीं तो ये तो दिशाहीन होकर रोज ही भागता है। इसको काबू करना सबसे मुश्किल काम है। तुम्हारा आधुनिक विज्ञान भी इसके बारे में कुछ कुछ भी नहीं बोल पाता, उसके पास भी कुछ नहीं है, कोई उत्तर नहीं है उसके पास। जबकि अणु युग के आने से विश्व मानस के कार्य क्षेत्र, उसके ज्ञान में वृद्धि भी हो गई है। अब तो पहले जैसा ज्ञान भी नहीं रहा। अब तो ज्ञान इतनी आगे बढ़ गया है, हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, हर जगह तो पहुंच रहे हैं हम, हर जगह तो पहुंच रहे हैं, हम सबको पता है हम हर जगह पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं विज्ञान और अत्यधिक तेजी से विकसित हो रहा है, अणु विज्ञान, पर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। और मनुष्य की शब्दावली में असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। अब मनुष्य ये नहीं कहता कि हाँ ये काम असंभव है, क्योंकि एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, अभी और भी पता नहीं कितना कुछ आ रहा है, और भी कितना कुछ आ रहा है। मुझे इंस्टाग्राम के वीडियोस, किसी के वीडियोस डाउनलोड करने नहीं आते थे, अगर मुझे कभी मैसेज के लिए स्टोर करने, तो एक छोटे से बच्चे ने, आई थिंक फर्स्ट ईयर का भी नहीं है वो, 12th पास आउट है, उसने मुझे चुटकी में बता दिया, जिसके लिए मैं शायद 3 साल से जद्दोजहद कर रही थी। मैंने कितनी जी, तो वो एकदम से बता दिया। मीन्स कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब ये तो एक बहुत ही मामूली सा मैंने एग्जांपल लिया है। मतलब जो चीजें हमारे लिए पहाड़ जैसी लगती हैं, वो आज के यूथ के लिए खेल है, वो 2 मिनट में ये काम कर देते। तो आज असंभव कुछ भी नहीं। जब हम चांद पे पहुंच गए तो क्या ही असंभव, क्या ही असंभव है। पर ये असंभव है कि युक्तेश्वर जी को ये ध्यान कैसे होता, ये असंभव है, ये आज भी असंभव है। लाडी मास्टर जी को ये जो क्रिया योग है, कहते हैं ना, इसका वर्णन करना, या क्योंकि जो महसूस होगा, जो अनुभव करेगा वो इसका क्रिया योग करती हूँ। मुझे क्रिया योग से जो चीजें अनुभव होती हैं, मैं, मेरे को क्या अनुभव होता है मैं वो सुना तो सकती हूँ, पर मैं अपना अनुभव आपको नहीं दे सकती। जो आनंद मुझे अनुभव होता है वो मैं आप तक ट्रांसफर नहीं कर सकती। साइकिल चलाते टाइम साइकिल कैसे चलानी है, ये टेक्निक तो मैं, हैंडल को सामने की तरफ देखो, इधर उधर ध्यान रखना, ना सीधे में देखो, और कोई आए तो ब्रेक लगाओ, ये टेक्नोलॉजी तो मैं बता दूंगी। पर साइकिल चलाते टाइम जो बैलेंसिंग करनी होती है, कि साइकिल बैलेंस कैसे होती है, वो मेरे बताने से नहीं होगा, वो चलाने वाले को खुद ही करना होगा, और उसकी डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है। यही सेम चीज है कि जब हम इस साइंस को, हमारी साइंस क्यों क्यों अपाहिज हो जाती है, जब वो कहते हैं ना कि इस ध्यान को करने के लिए जो एक अपने अंदर एक फीलिंग क्रिएट करनी होती है, वो फीलिंग वाला पार्ट साइंस नहीं पकड़ पाती है। वहां वो हेल्पलेस हो जाती है, और वहां उसके पास कोई शब्द नहीं होता, वहां वो मूक हो जाती है बिल्कुल। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है। भौतिक जगत माया के, क्योंकि ये माया नगरी है, हम सबको पता है, हम लोग कली के वश में हैं हम सब, और कली के वश में रहकर हम जीवन जी रहे हैं, और कली की जो प्रमुखता है वो माया से है, और हम सब माया से ग्रस्त हैं। हम सब के जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना, सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें, रिश्ते नाते, हेल्थ, सब कुछ बाद में है। सबसे पहला मकसद हम पैसा कितना कमाते हैं। किसी से भी पूछो पैसा कितना कमाते हैं, ये प्राइम है। तो इसीलिए इसको माया नगरी कहा जाता है। पहले कभी ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि इसे माया नगरी क्यों कहते हैं। अब पता चलता है कि ये माया नगरी है, क्योंकि यहाँ पैसे को ही प्रमुखता दी जाती है, सम्मान पैसे से ही मिलता है, और या फिर आप बिल्कुल ही ब्रह्मचारी होकर अध्यात्म में चले जाओ, वहां पे भी आपको सम्मान मिलता है। बस ये दो ही श्रेणियां,
या तो पैसा होना चाहिए या फिर आप अध्यात्म के उच्च स्तर पर होने चाहिए, नहीं तो आप एक कॉमन मैन है और कॉमन मैन की तरह आएंगे और कॉमन मैन की तरह चले जाएंगे, आपकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत, समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है। सृष्टि एकमात्र ईश्वर है, अखंड है, निरपेक्ष है, एकत्व है, एक ही है, कोई उसमें पक्षपात नहीं है, और वो अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हुए। ये टुकड़े हमने किए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाकर, नहीं तो इसमें कोई टुकड़े नहीं है, ये एक है। ईश्वर की एनर्जी एक है। सृष्टि के पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। ये मेरा ये धर्म है, इसमें हम ये करते हैं, तुम्हारा ये धर्म है, इसमें तुम ये नहीं नहीं, हम तो ये नहीं करते जो तुम करते हो। अच्छा, हमारे इसमें तो ऐसे करते हैं। अक्सर दो धर्मों के लोग जब आमने सामने बैठते हैं तो वो अपने धर्म की प्रखंडता बताने में लग जाते हैं कि हमारे में तो ऐसे करते हैं, हम तो 7 दिन बाद करते हैं। अच्छा, आप तो दूसरे दिन कर लेते, ऐसे का हम तो इतने बजे उठते हैं, अच्छा तुम इतने बजे उठते हो, अच्छा तुम्हारा तुम्हारा तो ऐसे ही। एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के धर्म से अपने धर्म को बेटर बताते हैं कि हमारा धर्म इस मन है, और ये हमने अपने स्तर पर सारी चीजें क्रिएट की हुई है। अवास्तविक चोला पहन लेता है, झूठा द्वित्व प्रदान करने वाला चोला ही माया है, यही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की सरल घोषणा की पुष्टि होती है। कौन सी? न्यूटन का गति का सिद्धांत माया का ही एक नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसके बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, समतुल्य समान स्तर पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किन्हीं भी दो पिंडों की एक दूसरे पर क्रियाएं सदैव समतुल्य और परस्पर विरोधी दिशाओं में लक्षित होती हैं। आपस में टकराते हैं, सेम दिशा पे वापस जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर सेम दिशा पे जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि टकराते हैं तो एक तो बिल्कुल ही पीछे चला गया और एक थोड़ा सा पीछे गया, ऐसे नहीं होता। समतुल्य होती है, एक समान होती है। दो एनर्जीज एक साथ टकराती हैं और एक साथ ही विखंडित होती हैं, और फिर वापस टकराती हैं तो सेम स्तर पर टकराती हैं। ऐसा न्यूटन जी ने बोला था। इस प्रकार क्रिया समतुल्य होती है। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है, कि एक ही तरह से हो ऐसा संभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी चाहिए और सदा रहती ही है। जबकि हमारा अध्यात्म हमें बाद में इससे, न्यूटन के सिद्धांत से भी अपने आप को जुदा करने की बात करता है। उसमें तो समतुल्य होती है। अब हमारा आध्यात्मिक सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई तुम्हें अगर तेज उग्र वेग से कुछ कहता है तो तुम शांत रहो। यहाँ वो न्यूटन के सिद्धांत के टुकड़े कर देता, टुकड़े कर देता। तुम्हारी अपनी भीतर की पहचान, तुम्हारी तुमसे मुलाकात तभी होगी जब तुम उतने वेग से आगे से प्रत्युत्तर नहीं दोगे। अगर तुमने भी उसी वेग से प्रत्युत्तर दिया तो तुम माया नगरी में लिप्त हो, तुम उसी माया नगरी का हिस्सा हो। क्योंकि उनके और तुम्हारे आवेग, नफरत, घृणा, कुंठा, द्वेष, जलन बराबर है, बराबर है। तो हैरान नहीं होना अगर हम माया नगरी के हिस्से हैं, और अगर हम माया नगरी के हिस्सा बनना नहीं चाह रहे हैं तो भी आपको इसकी अवेयरनेस खुद ही हो जाएगी। जितने भी लोग क्लास में, सबको अपने अपने बारे में पता है, सबको पता है कि क्या मैं अभी माया नगरी का हिस्सा हूं, या मैं अभी पार्शियल हिस्सा हूं, या मैं अभी अलग होने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं इस प्रयास में हूं। हाँ, मेरी जर्नी अभी जारी है। मैं अभी 100% तो नहीं माया नगरी से निकल पाया, मेरी जर्नी जारी है। शायद मेरे 30% या 40% कंट्रोल हो गए। इस सब का अपना अपना लेवल है, सब अपने अपने स्तर पे अपने आप को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही एक सटीक सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब आपके पड़ोस में मर्सिडीज आए और आपके घर हलवा बने, आपके पड़ोस के घर में किसी का रिश्ता हो और आपके घर में खुशी की चर्चा हो, या आप उत्सव मनाएं कि अब नए नए कपड़े सिलाएंगे, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका बस पड़ोसी है, सिर्फ पड़ोसी है, पर आपका क्लोज पड़ोसी है। तो आप बोल रहे हैं कि अब ये सिलाएंगे, ये डाल के जाएंगे, तो इसका मतलब आप अच्छे स्तर पर हैं, आप अच्छे स्तर पर, आपकी एनर्जी लेवल अच्छे स्तर पर है। और अगर उनके घर रिश्ता हुआ है और आप जल बूझ रहे हैं कि अच्छे घर में रिश्ता हो गया, हाँ जी, पैसे को पैसा खींचता है तो चोर, पता नहीं रिश्ता कैसे अच्छे घर में। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप माया नगरी के अंदर ठुस से हो, गहरे उतरे हो, इतने अंदर डूबे हुए हैं कि सांस भी घुटी हुई है, वो भी पता नहीं चल रही आपको, सांस भी, कि कितनी गंदी सांस आ जा रही है। तो यही हमारे, मैं जजमेंट वर्ड यूज नहीं करूंगी, यही हमारे पैमाना है देखने का कि हम माया नगरी के अंदर कितने डूबे हुए हैं।
और अपने आप को कैसे मक्खन मलाई की तरह ऊपर लेकर आना है। दूध में जैसे ऊपर मक्खन आ जाता है ना, नीचे सब एक जैसा रह जाता है, ऐसी कीचड़ में कमल ऊपर निकल आता है। ऐसे ही हमें निकल के आना है इस माया नगरी से। समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है और समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी चाहिए, ऐसा न्यूटन ने कहा। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देंगी, क्योंकि वही सीखा है तो वही करेंगे। कोई एक मारे तो दो लगा के आई हो। उसने एक एक आवाज में बोला ना, तो फिर मैं भी कम नहीं हूं, फिर मैं भी दिखा दूंगा। पहले मैं चुप रहूंगा, पर अगर उसने शुरू किया तो फिर मैं मेरे मेरे को कोई ना रोकना, और फिर मैं कंट्रोल में भी आने वाला बताऊंगी। ऐसी धमकियां अक्सर परिवारों में दी जाती। अभी आज एक बुजुर्ग, बारिश आ रही थी तो एक बुजुर्ग बारिश का आनंद लेने निकले, उम्र होगी शायद 85 या 90 प्लस, उनसे मुश्किल से चला जाता है, और स्टिक लेकर चलते हैं, तो वो बारिश का आनंद लेने निकले। इधर से मैं भी गाड़ी लेके बारिश का आनंद लेने निकली, हम दोनों ही राउंड पे निकले थे। तो मुझे रास्ते में दिख गए, तो मैंने देखा बारिश में घूम रहे, जानकार थे हमारे अंकल, बारिश में जा रहे हैं। तो ऐसे मन में आया ये बारिश का मजा तो नहीं ले रहे कहीं। मैंने पूछा तो वही था, वो बारिश का मजा ही लेने आए थे। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, मैं कहा चले अंसल के राउंड पे, कहते चलो। तो जब बैठे हम गाड़ी में, तो इसी बारे में चर्चा हुई, छोटी सी चर्चा हुई, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि 90 की उम्र होने वाली है, अभी भी बहनें नाराज हैं किसी बात को लेकर और बात नहीं करती। ऐसे कलेजे में लगी बात जाके, ऐसे कलेजे में लगी। 90 साल की उम्र, लगभग जाने की उम्र है उनकी, बड़ी क्षत विक्षत परिस्थिति में है वो, बट स्टिल वेरी करेजियस, कि वो बारिश में नहाने निकले थे। देखो ना आप, कितनी बड़ी चीज है वो, जिनसे चला भी नहीं जा रहा ढंग से, और बहन बात नहीं करती, और यही संताप लेकर वो शरीर छोड़ेंगे। यही माया नगरी है। मैंने कहा तो आप कर लो, कहते नहीं, वो नहीं करना चाहती। तो इतनी लंबी हमारी बात हो नहीं पाई। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं यही है। तू नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा, तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, तू मेरे को 2100 रुपए का सगन डालेगा तो मैं 2100 को ही डालूंगा तेरे को। समझ रहे हैं? फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, भाव में जाकर हम हर काम नहीं कर रहे। हम हर काम, जैसे जैसे चीजें टिकी पड़ी है ना पुरानी प्रकृति के हिसाब से, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। हम नयापन चाहते ही नहीं, हम कुछ नया, कुछ एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगी को हम अच्छे से जानना भी नहीं चाहते। मनुष्य जन्म लेकर बस खा पी के हम मर जाना चाहते हैं। पर हमने मनुष्य जन्म लिया क्यों? और जब कहते हैं 84 लाख क्यों नहीं, तो हमें ही क्यों मिला मनुष्य जन्म? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मनुष्य जन्म मिला? इन सवालों के उत्तर हम जानना ही नहीं चाहते, हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये करने के लिए हमें मूलभूत क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी। जलना छोड़ना पड़ेगा, द्वेष छोड़ना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, धोखा छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ दें? आसान नहीं है ना, क्योंकि कलयुग में आए और वो घुसा पड़ा है हमारे अंदर। और ये किताबें जो हम पढ़ रहे हैं, इसी से वो धीरे धीरे शनय 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 शनय, मैं कहती हूँ इतने छोटे कण में वो हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है ना, इतने छोटे कण में, कि वो जाके 3 4 5 10 सालों में तो विजिबल होगा कि हाँ शरीर पर कुछ काम हुआ है, या मेरी सोच पर या मेरे विचारों में काम हुआ है। एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि 30 40 50 60 साल पुरानी चीजें जो हमारे सेल्स में घुस चुकी हैं, उनको वहां से बाहर निकालने में कुछ समय तो लगेगा। इसलिए जी नहीं छोड़ना किसी ने भी, रास्ता नहीं छोड़ना किसी ने भी, और हाथ नहीं छोड़ना किसी ने। एक बार जर्नी शुरू की है तो अब जब तक अंतिम श्वास है ये चलती रहे, चाहे कुछ भी सीखें। इस चीज का सबने निश्चय करके चलना है। मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का परिचय देती हैं। माया मूलकता ये है, उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति। वो थी ना एक छोटी सी बात थी कि एक लेडी की एनिवर्सरी थी, मालकिन की, अमीर अमीर मालकिन की। तो उसकी जो सर्वेंट थी वो दुकान पर गई और उसने बोला कुछ अच्छा सा दिखाओ। उसने बोला कितना? तो उसने बताए, अपनी आंटी में पैसे देखे कितने हैं, जो भी पैसे थे, जो भी उसकी औकात थी, उससे बहुत ज्यादा उसने पैसे निकाले। मेरी मालकिन की एनिवर्सरी है, कुछ बढ़िया सा दिखाओ। और जब इसकी एनिवर्सरी आई और मालकिन दुकान पर गई और उसने बोला सर्वेंट को देना है कुछ ओके ओके चीज, जो भी आपके पास है वो दिखा दीजिए। हाँ, जो भी ओके ओके, मतलब ठीक है दिखा दीजिए, इट्स ओके। देखो ये हमारी सोच थी। वो सबसे सुंदर चीज लेने गई थी और वो मर्सिडीज में ओके ओके चीज लेने गई। ये माया नगरी है, ये हमारे दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं। वो क्या करेंगे इतना सुंदर डालकर?
ये हमारी बैठी हुई दिमाग में, यही चीजों को हमने कुदाले ले लेकर ना, हमने खुरपे ले लेकर दिमाग से बाहर निकालना है कि सब समान स्तर पे हैं। ज्यादा नहीं तो जितना उठ सकते हो उतना तो उठे, कम से कम उतना तो उठे। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। आकर्षण और विकर्षण, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग हैं। दूसरा उदाहरण, जी मैम। अणु अर्थात पदार्थ की सूक्ष्मतम अणु, यानी कि बहुत सूक्ष्म कण, कणिका स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है। यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के और इसी के प्रभाव में यह जगत है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके प्रभाव में। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या किसी भी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी अंतर्निहित परस्पर विरोधी तत्वों से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों ध्रुव जो भी दोनों पोल हैं हमारे, साउथ एंड नॉर्थ पोल, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नियम ऐसा बना है, इसी के अकॉर्डिंग धरती बनी है, इसी के हिसाब से सब चीजें चल रही हैं। अतः भौतिक विज्ञान माया, भौतिक विज्ञान माया, मेटेरियलिस्टिक साइंस और पैसा के बाहर के किसी नियम का सूत्र बन ही नहीं सकता, ऐसा कह रहे हैं वो। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूलभूत रचना ही माया है। कोई भी काम देख लो शरीर से संबंधित, वो माया से जुड़ा, माया की जरूरत उसमें पड़ेगी। रहना, सोना, खाना, पीना, घूमना, लेना देना, शरीर को स्वस्थ रखना, बिजली, पानी, व्यवस्था, कुछ भी देख लो, हर जगह माया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये माया नगरी है। इसीलिए, क्योंकि हर चीज में माया की जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए व्यक्ति जन्म से पैदा होता है, बच्चा भी गोद में देते हैं और बोलते हैं डॉक्टर बनाऊंगी मैं तो इसको। उसके दादू बोलते हैं नहीं नहीं, आर्मी में जाएगा ये, अपने दादू जैसा बनेगा। अभी बच्चे की आंख भी नहीं खुली है, उसने दुनिया को एक झलक देखा भी नहीं है, और उसके लिए प्रेडिक्शन होगी, दादी ने बोला डॉक्टर बनाऊंगी, मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर है, और दादू ने बोला आर्मी में भेजूंगा, मेरा सपना था मेरी बेटी आर्मी में जाए, नहीं गई, अब इसको भेजूंगा, अब इसको भेजूंगा। तो ऐसे में ही उसका विधान रच दिया जाता है। छोटा सा अणु जब दुनिया के अंदर आता है तो कहते हैं कि कोई इसका नियम, कोई किसी तरह से कोई ऐसी चीज नहीं है जो माया नगरी से बाहर जा सके। सृष्टि का मूल ताना बाना माया है, मूल रचना माया है, स्वयं प्रकृति माया है। प्रकृति विज्ञान के पास प्रकृति के अपरिहार्य है सारभूत तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा हमारे पास चारा ही क्या। हमें जो प्रकृति सिखा रही है हम वही करेंगे, जो प्रकृति कह रही है हम वो के। हमें कहो ना पेड़ों को आलिंगन करो, पेड़ों से आलिंगन करो, तो पेड़ तुम्हें संजो लेते हैं, पेड़ तुम्हें आसक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं, छाया देते हैं। हमने अपने जन्म के 50-60 साल बिता दिए, मतलब ये एक लीक से हट के थॉट है। इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया। एक आंदोलन सा चलेगा, पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ, आंदोलन खत्म होगा, जो पेड़ लगाए वो सूख जाएंगे, उसको कोई पानी नहीं देगा, और कभी बरसातें आएंगी तो उनमें से आपने 100 लगाए, 100 में से 5, 7, 10 सरवाइव कर जाएंगे, तो ये पेड़ लगाओ अभियान का रिजल्ट होगा। 100 हमने लगाए थे, एग्जाम्पल ले लो, तुमने 10,000 लगाए थे, तो जिसमें से 500, 300, 200 सरवाइव कर जाएंगे। मतलब एक आंदोलन आएगा तो लगेंगे। अपने आप मैं सोचूं कि मुझे लगाना है, क्यों? क्योंकि हमारे फीड ही नहीं है, ये हट के चीजें फीड। हमें पेड़ों से जप्फी मारनी कोई सिखाता ही नहीं, जबकि पेड़ों से जप्फी मारे तो पेड़ों से भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एनर्जी मिलती है, अच्छा कंपैशन मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, जब आप पेड़ को हक करते हो तो पेड़ को हक करते टाइम ये एक हमारे मन में आता है कि ये हमें सारी जिंदगी देता है, सारी जिंदगी। हमें कपड़ा पेड़ से बनता है, हमारे जूता जो घास फूस खाते हैं वो सब पेड़ों से आती है, फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, दुनिया जहान की चीजें पेड़ों से आती हैं। मेरे पे कर्जा चढ़ रहा है पेड़ों का, कर्जा मेरे पे कर्ज चढ़ रहा है। मैंने लिया तो बहुत कुछ पेड़ों से, पर मैंने दिया क्या? मैंने अपने पूरी जिंदगी में एक पेड़ भी नहीं उगाया, एक भी नहीं उगाया। कई लोग गौर करेंगे तो सच में एक भी नहीं उगाया उन्होंने। किसी किसी ने गलती से उगा लिया, जब कोई कॉलोनी में कोई गेट टुगेदर हुआ और एक अभियान चला कि चलो घर के पार्क के पास पेड़ लगाते। किसी ने स्कूल में लगा लिया होगा, वो भी किसी ने कहा होगा, किसी आंदोलन में तो लग गया होगा। अपनी मर्जी से नर्सरी से जाके कोई पेड़ लाके क्या किसी ने लगाया है कि नहीं भाई पेड़ लगाना है, चलो नर्सरी चलते हैं, 50 पेड़ लाते हैं, 10 सहेलियां इकट्ठी करते हैं, लगाते हैं। ऐसे कोई आयोजन किया है? किट्टी पार्टी तो बहुत करी है,
तो यही यही सब चीजें बोल रहे हैं कि ये मूलभूत हमारे दिमाग में फीड ही नहीं करी गई हैं ये सब चीजें, कि हम पेड़ को भी प्रेम कर सकते हैं कि तेरी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, अब मुझ पे कर्ज है, अब मैं अपने जीवन में, मेरे परिवार के 5 लोग हैं, पांचू बजे 25, मैं 25 पेड़ अपने जीवन में लगाऊंगा, लगा के जाऊंगा और उनको संजोऊंगा भी, पानी भी दूंगा, उनका ध्यान भी रखूंगा, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए 25 पेड़ तो कम से कम मैं कर्जा तो उतारूं, इसे कर्ज की तरह हम देखें। तो ये बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं, पर वो कहते हैं ये सब माया नगरी में हमारे दिमाग से बाहर होती है। माया नगरी में होते हैं बस लूट लो, ले लो, देना कितना है किसी ने नहीं सिखाया, मुझे कितना मिलेगा सारी दुनिया ने सिखाया, मुझे नहीं दिया, मेरे पास नहीं दिया, मुझे कम दिया, मुझे इतना प्लॉट कम दिया, मुझे जमीन कम दी, मुझे जायदाद कम दी, मेरे को ड्रेस कम दी, मुझे कपड़े कम दिए, मुझे सगन कम दिया, मेरे पे ध्यान कम दिया, मुझे एनर्जी कम दी, मुझे प्रेम कम दिया, दिया दिया दिया। भिखारियों की तरह, रोड पे भिखारी तो फिर भी हमसे ज्यादा बेटर है, हाथ खोल के खड़े तो हो जाते हैं, हम तो बेशर्म हाथ भी नहीं खोल सकते क्योंकि हमें शर्म आती है, और हम अंदर से कहते हैं कि हमें बस मिलता रहे। और यही हम नदी के दूसरी तरफ चले जाएं और सोचे कि हमें बस देना ही है, देना है, देना है, देना। सुनैना मैम ने बहुत सिखाया है मेरे को, इतना सिखाया, इतना सिखाया, इतना सिखाया, मेरे पास शब्द कम है सच में, सिखाया मैंने। उन्होंने मुझे यहां से उठा के समुद्र के दूसरे किनारे पर खड़ा कर, इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है, आई कांट एक्सप्लेन। हर चीज का नजरिया बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ, सोच बदल गई, विचार बदल गए, नजरिया बदल गया, सब कुछ बदल गया। और इतनी सुंदर लर्निंग शुरू हुई ना लाइफ में, कभी नहीं सीखा था, एक टीचर होने के बावजूद भी नहीं सीखा था। सीखा था वही बेसिक चीजें जो होती हैं, बट अब कमाल है, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर चीज में एक लेसन है, हर चीज में एक लेसन है, हर बात में एक लेसन है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है एक लेसन है, लगता है ये सीखा, यहाँ से ये सीख लिया, यहाँ से ये सीख लिया, यहाँ से ये सीख लिया, बट जब हम माया नगरी में लिप्त होते हैं हम कुछ नहीं सीखते। एक सेशन के लिए लेडी मेरे पास आती है, उनको मैं कुछ बोलती हूँ तो कहती है मैं, मुझे सिखा दो जो सिखाना है, मेरे पति कहते हैं मुझे सब आता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, हम सब इसी जोन में हैं, हमें सब आता है, यही माया नगरी है, यही माया। अगर हम ये कह रहे हैं हमें सब आता है तो समझ लो हमने माया की चादर ओढ़ रखी है, हमने चादर ओढ़ी हुई है माया, हम उसके अंदर फंसे पड़े हैं माया नगरी के अंदर। जब हम कहते हैं ना हमें कुछ नहीं आता, हमने सिर्फ सीखना है, हमने सिर्फ सीखना है, उसके बाद जीवन का परम आनंद शुरू होता है। जब हम कहते हैं कि हमें हम अपनी पात्रता बनाते हैं, अपना पात्र खाली करते हैं कि मेरे पात्र में कुछ नहीं है, डालो क्या डालना है, ज्ञान की गंगा बहा दो, तब एक्चुअली में हम सीखते। वो मोमेंट होता है कि जब हम माया नगरी से एक कदम बाहर बढ़ाते हैं, पहला कदम। परिवार को अध्ययन का प्रयोग करने से हमारे शाश्वत भावी वैज्ञानिक जनता एक एक खोज करते जाने से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो जा ही नहीं रहे, एक्चुअली में जाना है, ही किताबें लेके जा रही हैं, वो वहां नहीं जाते, वो आविष्कार करते हैं, खोजे करते हैं। वो वॉशिंग मशीन कौन सी बेटर लानी है और कौन सी नई चीज लानी है, ये स्वेटर के ऊपर बुर आ जाते हैं, उसकी भी मशीन आ गई, मैं गूगल पे देख रही थी, मैंने तो अभी पिछले साल ही देखी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी मशीन आ चुकी है, वो भी मशीन आई हुई है। मैंने उसको मंगाया और उस मशीन को मारा तो सारा स्वेटर साफ हो गया। अरे भैया, एक से एक चीजों के आविष्कार हो रहे हैं, पर जो ये किताबें बता रही हैं उधर विज्ञान जाना झांकना ही नहीं चाहता, विज्ञान प्रकार के परिवर्तनों पर यूं ही गुजर रहे और अंत का अंत ही नहीं पाएगा। कि उसका अहंकार भी उसका नहीं देता, उसका अहंकार उस तरफ उसको जाने नहीं देता है, पहले से ही है। मोनिका जी, आपका आवाज ना क्रैक हो रहा है, बहुत क्रैक हो रहा है। इफ यू कैन जस्ट अभी क्रैक हुआ है कि पहले भी हुआ था? अभी अभी हुआ है, यू कैन कीप योर वीडियो आप ऑफ। अपना वीडियो ऑफ कर लो।
Yeah, keep your video off so that we can hear you ओके। clearly. Yeah, thank you. माया से ऊपर ये सदगुरु, ये सन्यासी, ये बाबा, इनको देख के हम 1 मिनट में कह देते हैं, इनके लिए कुछ भी बोल देते हैं, वैष्णव्स के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हमें कुछ भी नहीं बोलना। आपने किसी सन्यासी को गांजा पीते हुए देखा और आपने 1 मिनट में उसकी पूरे जीवन को के सार को उस गांजे की एक उसके हाथ में जो है उस समेट के रख दिया कि ये तो होते ही चरसी हैं, बाबा बने हुए हैं, आपने ऐसे कह दिया। क्या उस स्तर तक भी पहुंचना आसान है? क्या परिवार ना बनाना आसान है? क्या अकेले जीना आसान है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ में पकड़ के बैठा है तो वो सही है। हम उसके होने के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है, बट उसकी जर्नी देखो कितनी डिफिकल्ट है। वो अकेले, उसके पास घर नहीं है, उसके पास घर नहीं है, वो आश्रमों में सोता है, उसके पास धन का कोई स्टोरेज नहीं है, उसके पास छत नहीं है, उसके पास कोई रिश्ता नहीं है, उसके पास एक भगवान से रिश्ता है। और वो जोग में है, और हमने उसके हाथ में एक चीज देखी, कभी नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। कोई किस स्तर से गुजर रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। किसी की जीवन यात्रा कितनी पीड़ा से गुजरी है हमें नहीं पता। कभी जजमेंट, किसी कोई मोटा है बहुत, उसे देख के हमें नहीं बोलना कुछ भी। लोगों को पता नहीं क्या, देखो क्या हाल बनाया हुआ है। अक्सर लोग वर्ड यूज करते हैं, रिच जैसा शरीर बनाया हुआ है, अक्सर यूज करते हैं। नहीं बोलना। हमें नहीं पता उसकी जीवन यात्रा में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता वो किसके चलते इस तरह से अपने शरीर के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है पर्सन, हमें नहीं पता। वो अंदर से कितना बागी हो चुका है अपने आप से। कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखो, जजमेंट भी नहीं करनी, जजमेंट भी नहीं करनी। देखो और प्रभु से उनके लिए ब्लेसिंग्स मांग लो, बस हमारा काम यही पूरा हो जाता है। वो नहीं ईश्वर तक पहुंच पाता। हमारा विज्ञान उस ईश्वर के अनुसार नियम तो बना लेता है, पर जिसने ये सब किया है वहां तक नहीं पहुंच पाता। सिंपल सी बात हम हर क्लास में बोलते हैं कि जितनी भी चीजें बनी हैं, किसी भी चीज को हम कहें ये किसने बनाई है, तो आप बोलोगे ये इसने बनाई है। ये फैक्ट्री में बनी है, ये दुकान में बनी है, ये घर में बनी है, गैस पे बनी है, ये रॉ मटेरियल जमीन से आया, ये इसने बनाई। आपके पास सबके उत्तर हैं, हाँ ये इन्होंने बनाई है। बट अगर आपसे पूछे दुनिया किसने बनाई है, आप बोलते हो किसने देखा, हमें क्या पता। दुनिया अपने आप बन गई क्या? बाकी सबके तो करता है, बट दुनिया का कोई करता नहीं है क्या? दुनिया के अपने आप अवतार हो गया दुनिया का। यहाँ हम ना, क्यों? क्योंकि अगर हमने कहा कि ईश्वर ने बनाई है तो भैया ईश्वर को पूजना पड़ेगा, उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बात करनी पड़ेगी, कुछ ध्यान करना पड़ेगा। किसके पास समय पड़ा है? माया नगरी में लिप्त रहते हैं ना, बहुत मजा आ रहा है, कुछ ये सब करना नहीं पड़ता। बस पैसा कमाओ और पैसे के हिसाब से ऐसी चीजें लो जो जीवन को मग्न करती हैं और उकसाती हैं, और कहो कि हम तो बहुत अमीर हैं और हम तो आनंद में हैं। हमें क्या जरूरत है उस तक पहुंचने की जिसने दुनिया बनाई है? ये करे ना ये साधु संत और ये जोगी भोगी या कुछ पागल लोग या कुछ वैष्णव जो इन कामों में लगे हुए हैं, वो करे ना ये काम। हमें क्या जरूरत है करने की? और सिंपल सी चीज यही विज्ञान नहीं पकड़ पा रहा, यही विज्ञान कमजोर हो जाता है कि करा किसने, रचा किसने, उसको जानने की कोशिश नहीं कर। के यशस्वी प्रदर्शन का पता चल गया, परंतु गुरुत्वाकर्षण है क्या, ये भी मानव नहीं जानता। जमीन पे चीज आती है ये तो पता चल गया, कौन सी शक्ति से आती है ये नहीं। अवतार और सद्गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का से ऊपर सृष्टा, उस ईश्वर को पहचानो जो उस ईश्वर को सब को है, पर वहां तो माया में लिप्त रहते हैं। टीवी में भी अगर आप प्रेमानंद मोनिका जी जी आवाज दिखाते ब्रेक हो टीवी रही है में थोड़ी प्रेमानंद थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। हाँ, ये 2-3 लाइंस दोबारा पढ़ लीजिए। I think she has left and she'll rejoin, I think. उनका ऑफ हो गया। नहीं, वो रूस के चली गई है। नहीं नहीं, रूठेंगी नहीं, वो इतना अच्छा समझा रही है, रूठेंगी फिर नहीं। rejoin करेंगी शायद से ना। आ गया। कर दिया। हाँ जी। Yeah.
अखंडता को पहचानना मनुष्य का मेन लक्ष्य, उसका यही है दुनिया में आने के बाद ईश्वर की प्राप्ति करना और जानना कि मुझे जिसने भेजा है, ये तो पता है, बच्चा गर्भ में आते तो पता है कैसे आता है, वो भी सबको पता है, सारे सब जानते हैं कौन सा रास्ता आने का है जाने का है, सबको पता है। बट भेजा किसने, कैसे ये शक्ति काम करती है कि पेट के अंदर बच्चा बढ़ता है, वो कौन करता है? साइंस कहती है, साइंटिफिक है। एग्जाम्पल मैं दे रही थी, टीवी में आप किसी भी साधु संत को लगा लो, किसी का उपदेश लगा लो, आप इनको लगा लो, प्रेमानंद जी को लगा लो, आप बागेश्वर जी को लगा लो, आप किसी को भी लगा लो, तो अक्सर यूथ घर में बैठा होता है तो वो चैनल चेंज करता है। ये सब नहीं, क्योंकि ये सब जो बातें करेंगे वो अभी यूथ साइंस में डूबा हुआ है, लॉजिक्स में डूबा हुआ है, उसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, वो मॉडर्न है, उसकी जिंदगी मॉडर्नता में लिप्त हुई पड़ी है, तो उसको ये सब चीजें क्यों आकर्षित नहीं करती? क्योंकि वो माया नगरी में लिप्त है। तो ये चीजें देख के ना उसके अंदर से आवाज आती है, अरे अरे ये चीजें तो तुझे माया नगरी से हटाएंगी, बंद कर इसको, हटा इसको अपने सामने से, हटा दे। फिर वो अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है आपसे, आपके पास कई बार जवाब होता है, कई बार जवाब नहीं होता, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसको लगता है मैं तो जीत गया, मैं सही बोल रहा हूँ। जब यही सारा यूथ इस टाइम, बहुत बड़ी संख्या में यूथ है जो इस भटकाव में है, और बहुत बड़ी संख्या में यूथ है जो इसकी तरफ भी जा रहा है, इसकी तरफ भी जा रहा है, ऐसा भी बहुत बड़ा यूथ। तो हमें स्वीकार करना ही होगा, ज्वार भाटा, उत्थान पतन, दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, सब डुअलिटी में आता है। सबके दोनों दोनों तरह का आगमन, आना और जाना होता है। कुछ हजार मानव जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की यह नियमबद्ध क्रमशीलता। जी मैम, आज इतना ही करें। जी राइट। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। There's a lot of noise in the background though. मैं उसको एक मतलब पूरा लाइन कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि एक ही लाइन रह गई थी आगे। हाँ जी। एंड दैट सेज, कुछ हजार मानव जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की यह नियमबद्ध क्रमशीलता पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती है। तब वह माया जनित विवशताओं से विष्णु, परे आशापूर्ण दृष्टि डालने लगता है। So here देख तभी कहते हैं Victor ना, raise yeah. या वो तभी कहते हैं ना कि जब माया नगरी में चक्कर काट काट के, हम सारे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, हम खुद बैठे अपनी मुंह से पढ़ रहे हैं, देखो हम खुद बैठे हैं यहाँ पे, चक्कर काट काट के उसके पैर थक जाते हैं, उसके गोडों में दर्द शुरू हो जाता है, उसका शोल्डर जाम होना शुरू हो जाता है, मतलब वो भौतिकता में, मानव नगरी में लिप्त होके, पता जब त्राही त्राही करने लगता है ना, ये रिश्ता नाराज, वो रूठा है, ये घर नहीं आ रहा, वो कह रहा मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, भाई ने प्लॉट मार लिया, बाप ने पूछा नहीं, छोटे को ज्यादा पैसे दे दिए, बड़े को दिए नहीं, बेटी को ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, बेटी माँ बाप को पूछ नहीं रही, बच्चे छोड़ के अमेरिका चले गए, जब वो इन सब से चक्कर काट आता है, सॉरी मैंने सारी नेगेटिव चीजें बोली हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बहुत सारा अच्छा भी होता है, बट अच्छा शायद इस नॉलेज में नहीं लेकर आता। जनरली अच्छे के केस में बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरफ आते हैं, बहुत कम लोग, और वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जो अच्छा होने के बावजूद भी इस तरफ आते हैं, और जो बाकी तो फिर जब झटके लगते हैं तो वो इस तरफ आते हैं। कहते हैं ना कि जब आपके जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो आपको परेशान होने वाला हो, तो समझना कि द्वार खुला है, परमात्मा ने आपके लिए द्वार खोला है, इसको द्वार समझना, कि जब ऐसी परेशानी हो जाए कि आप इस रास्ते पर, तो जब उन सब से गुजर आता है तब उसको ध्यान आता है कि भाई थक गया, मैं तो थक गया इस रास्ते पे चल चल के, ये तो अंतहीन है, इसका तो कोई कोई अंत ही नहीं है, इसका ना पैसे का अंत, ना रिश्तों का अंत, ना एक्सपेक्टेशंस का अंत। औरत बूढ़ी हो जाती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर भी एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती, फिर भी नहीं खत्म होती, बूढ़ा बूढ़ी 70-80 साल के तो भी एक दूसरे से मुंह बना के बैठे हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, और वो उसकी नहीं करते, वो कहते इसे इस जन्म में समझ नहीं आएगी, मैं तो समय काट रहा हूँ, यही लेडी भी बोल रही है, एज 85 ईयर्स, ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैं तो सुननी बंद करती है, चंगा भगवान ने कान खराब करते ने, उन्हें ना दी सुननी नहीं पैनी। अभी वो कराई हूँ मैं, अभी 5 दिन पहले यमुना एनक्लेव में घर आया, उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी, वो सेम एज है 85-90, चंगा रब ने कान कान खराब करते ने, हुन ਇਹਨਾਂ ਦੀ चैं चैं नहीं सुननी पैंदी, सारा दिन बोल देने, सारा दिन बोल, मतलब इसमें भी वो लेवल नहीं,
उनकी फीमेल जो मतलब जो ओल्ड लेडी है, उनको कोई ग्रज है अपनी मॉम इन लॉ से। उनके घर में जाती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम में, और उनको ये बोलती हूँ कि अब उन्हें माफ कर दो, अब उन्हें माफ कर दो। कहनी है इस जन्म में चिता कदी नहीं करांगी, इस जन्म में चिता कदी नहीं करांगी। मतलब सांसें उनकी गिनती किया उनके पास, पर अभी भी यही बोलती है इस जन्म में चिता हूं तो मैंने बार बार आके ना ये गल ना किता कर। तू चाह पीनी है तो आ जाकर, कोई और गल करनी है तो आ जाकर, ए ना क्या कर, उन्हें माफ कर दो। मैं इस जन्म में चिता कर नहीं सकती, अगले जन्म में वेखी जाएगी। यहाँ अटके पड़े हैं, यहाँ बहुत सारे लोग अटके पड़े हैं। बहुत सारे लोग अपने इस रास्ते की खोज भी कर लेते हैं, जब वो माया नगरी से थक जाते हैं और उनको चानन होता है, तो वो इस रास्ते के ऊपर आते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोनिका जी। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया Explaining so मोनिका well. जी, थैंक यू। True. मैं इनका एक लाइन भी पढ़ते हैं, जैसे ऐसी सिचुएशन में जो आपने कहा ना, जब वो दुख आता है, या तो इंसान बिखर जाता है या निखर जाता है ना। जी जब बिल्कुल सही कॉन्शियसली जी। हाँ चेक करे तो बहुत कुछ सीखता है। आई थिंक पहले बिखरते हैं फिर निखरते हैं। हाँ वाणी में एक लाइन आती है, बेटी द्वंद्व जग चानन होया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। जी, that's nice. Sunayana, रियली would you like बहुत ही to बढ़िया add? था। अच्छे से मोनिका जी, समझाया आप तो ना मोनिका जी आपने। सुपरस्टार हो हमारे ग्रुप के। True. बिखरना बिखरना was a part of निखरना। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड सुनैना जी। और जैसे मैम ने आज बताया कि सब लोग मतलब ट्रीज के लिए बताया, तो मोनिका जी आज आप सब लोगों को बोलो कि एटलीस्ट विद इन अ वीक सब लोग एक एक ट्री जरूर लगाएं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो एक्सप्लेनेशन आपका। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अवेयर जी, अबाउट दिस। अपना ये कर्ज हमने यहीं उतार के जाना है, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा कर्ज है। इस पे भी है, धरती पे भी है। धरती को भी साफ रखें और पेड़ सब लगाएं। और ऐसे नहीं कि एक ही लगाएंगे, हम ऐसे डिसाइड करें कि हम 3 महीने में, 2 महीने में पूरा परिवार एक एक पेड़ लगाएगा। पूरा परिवार को भी साथ साथ तारें, हमने तो तरना ही, उनको भी साथ साथ हम लेके चलें और नियम हमने के तो साथ। अपने अपने बहुत पेड़ लगाए हैं, मैंने बहुत पेड़ अपने समय में, और वो बड़े भी हो गए और आम भी खा रहे हैं और लोगों को फूल भी मिलते हैं। पूरा अब किसका बहुत समय बढ़िया। है दी? अपने समय में भूमिका जी अभी भी आप ही का समय चल रहा है। किसका? आपने कहा मैंने अपने समय में बहुत पेड़ लगाए, मैं क्या अभी भी आप ही का समय चल रहा है, अभी भी लगाए। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, मतलब अपने समय में, मतलब मैंने अब पेड़ बड़े हो गए हैं, मतलब जी लगाती रहती हूँ, पेड़ और जी, बड़े होते रहते हैं। बहुत हाँ, बढ़िया। ये अच्छा आइडिया है वैसे। हम लोग प्लान कर सकते हैं तुषार कि हम जैसे वंस इन अ मंथ हम जिस जिस शहर में जो जो लोग हैं, 2-3 लोग इकट्ठे होके मिलके, दिस इज सच अ लवली थॉट। अब एक्सरसाइज देखो कौन कर सकता दिस है। इज अदरवाइज ये तो चलो एक ग्रुप हो गया, बट अदरवाइज व्हाट वी डू, मतलब व्हेनेवर देयर इज अ बर्थडे, सो मेरे यहाँ प्रैक्टिस है कि वी मेक प्लांटेशन एज अ ड्राइव। तो मैं एक पौधे से, बच्चे का बर्थडे है तो बच्चा वाह, लगेगा, कोई इवेंट है तो पौधा लगेगा, किसी और का बर्थडे है तो पौधा लगेगा। और दैट्स जैसे कोई लवली। बाल दिवस है, या अ, जैसे किसी भी ग्रेट पेट्रियट का बर्थडे है, या उनकी कुछ कोई भी तिथि आती है, तो वी मेक आवर किड्स डू द प्लांटेशन। या घर में कुछ भी है तो वो शुरू से ऐसे है, मतलब बहुत सारे पीछे पौधे जो हमारे बाग में लगे हैं वो एज ए पार्ट ऑफ दैट प्लांटेशन ड्राइव ओनली, कि एवरी बर्थडे पे लगाया, या कोई दिवस आया स्पेशल तब लगाया, तो ऐसे ये करके। बहुत सुंदर है। या सो आई मेड इट तुषार जी, जी जो आपने बात बोली जी वो बिल्कुल सही है। मेरे घर में जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कोई ना कोई प्लांट घर में लेके आती हूँ। या जी मेरा बर्थडे होता है, मेरी बेटी बहुत बोलती है मम्मी केक भेजूं, ये करूं। मैं, उसको पता है कि बुके वगैरह से ज्यादा मेरी मम्मी। और प्लांट। मैं जहाँ बैठी हुई ना, मेरे हॉल में कम से कम 40 प्लांट है। देखोगे आप? या वाओ, वेरी नाइस। दैट्स लवली। ये देखो, चारों तरफ हर जगह नजर दौड़ाओगे ना, यहाँ तक कि ये देखो ऊपर, ये कोने में सो सब गुड, जगह। वाह वाह, बहुत प्यारा सजा रखा है।
बहुत ब्यूटीफुल। प्यारा सजा रखा है। तो मेरे को और तो मैं इतना अपने फूल से प्लांट प्यार दिखाऊं है। तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, पार्क में जो लगे हुए हैं मेरे, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। श्योर। भूमिका जी, यू कैन क्लिक द पिक्चर। अभी रात है तो उतना शायद विजिबल भी ना हो, आप पिक्चर क्लिक करके जरूर भेज सकते हैं, बिकॉज इट मस्ट बी डार्क, बाहर अंधेरा होगा। नहीं बहुत नहीं, बढ़िया। हमारे रात है तो अब और दिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं चलो दिखाती हूँ आपको, चलो हो ही गई बात, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट लग गई है हमारे पार्क जी में, जी, और गुड वो वेरी उससे गुड। और शाइनिंग मारते हैं। जी। चलिए मैं, आप जब तक जा रहे हैं तब तक किसी और से टेक अवे ले लेते हैं। हाँ, सुनैना और शीतल और anyone else, lovely to have you all. Today we have good number, and I'm happy that continuously I'm seeing that people जो consistent है वो consistently आ भी रहे हैं, और they have been contributing with their own thoughts and reflection and with their presence. So good to have Our everyone. book reading family is growing actually. Yeah, good Community growing. So community is it's a great. lovely and very healthy feeling. एज क्रिया But योगा इज अप्रोचिंग, और हम भी अपने एंड से अभी लगे हुए हैं कि क्रिया yeah, योगा के लिए तो अभी भी बात चल रही है, तो बहुत जल्दी हम वी आर ट्राइंग, मतलब 2-3 जगह से कि कौन किसको लेके आना है। वी हैव कंसिस्टेंटली बीन इन टॉक विद द ये पीपल। देखिए ये मेरे लगाए पेड़ है, प्लांट में चमक रहे हैं ओ, पार्क में। ये देखिए ये मेरे लगाए पेड़ है, इसमें इतने आम आते हैं 50 किलो, पूरी कॉलोनी तोड़ के खाती है इसे। वेरी नाइस भूमिका जी, ग्रेट जॉब ये डन, देखिए, थैंक यू वेरी एवरीवन, मैं नाइस। लीव करती हूँ। और ये पेड़ ऐसा है, lovely. ये वाला पेड़, इसमें इतने चिड़ियों के घोंसले हैं, जी, बहुत प्यारे प्यारे पेड़ है ऐसे लवली। ही। ये हमारे पार्क मजा आ में गया देख पेड़ ही के। पेड़ है, और आधे से ज्यादा मैंने लगाया। वेरी मजा ठीक आ है, गया देख के मोनिका जी। भूमिका जी। थैंक यू दीदी। मोनिका जी। जी, राइट, थैंक यू सो मच भूमिका जी। वेरी नाइस। गुड टू सी दिस these efforts of yours, और जो आज आपके एफर्ट्स हैं वो फ्रूटिफाई हुए, इतने बड़े पेड़ बने हैं, पेड़ पे फ्रूट्स लगे हैं, और बहुत लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। गुड टू सी दैट। थैंक यू भूमिका जी। जी, आई थिंक सुनैना या कोई और, शीतल या और कोई आज के चैप्टर की अगर रिफ्लेक्शंस प्लीज देना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, क्योंकि टाइम कम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई थिंक हम इसको एक एक क्लोजर, एक समरी सी टेकअप कर सकते हैं। दोज हु वांट टू शेयर, ईदर आसनिया, सुनैना, शीतल और एनीवन एल्स। ओके, राइट, सुनैना इज ऑन कॉल, नो प्रॉब्लम। शीतल, वुड यू लाइक टू गो अहेड? डॉक्टर शीतल। हाय, या हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। लवली चैप्टर टू स्टार्ट विद। मुझे तो इसके एक्चुअली टाइटल ने ही बहुत अट्रैक्ट कर लिया, द लॉ ऑफ मिरेकल्स इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ नए लॉज देखने को सीखने को मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि एक बाउंसर पड़ता है जब आपको इतनी स्पिरिचुअल चीजों में ये गहराई मिलती है कि लॉज तो सिर्फ माया के हैं। और बड़ी प्यारी लाइन बीच में ऑलरेडी आ रही है कि फंडामेंटल नेचुरल एक्टिविटीज ऑल बिट्रे माइक ओरिजिन। मतलब फिजिक्स जो है, फिजिकल साइंस कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉज आउटसाइड ऑफ माया। अगर फिजिक्स कुछ ढूंढने निकलेगी, वो वही ढूंढ सकती है जो ये माया नगरी में पॉसिबल है ढूंढना। उससे ऊपर तो फिजिक्स जा ही नहीं सकती। यानी कि हम ढूंढ भी लेना साइंटिफिक लॉजिक और प्रूफ्स, तो भी हमारी जो नॉलेज है वो सीमित ही रहने वाली है। और जो इनका स्टार्टिंग का जो उन 3 हर्मिट्स के बारे में जो बात आई कि वो 2 लाइनें बोलते थे और सारी मैनिफेस्टेशन हो जाती थी, और इसी चक्कर में वो पानी में भी चल गए। तो बिशप ही हैरान थे कि अगर इनकी इन 2-3 लाइनों में इनकी इतनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन है कि ये पानी पे दौड़ सकते हैं, तो भैया मुझे इन्हें कुछ नहीं सिखाना, यू कैरी ऑन। और वो लाइन इंग्लिश में जो दी हुई है, वी आर 3, दाओ आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। हम 3 हैं, आप भी प्रभु 3 हो, हम पे कृपा करो। तो 3 मीन्स अगर हम अपने सनातन में ढूंढे तो ब्रह्मा विष्णु में ट्रिनिटी हो गए, जो भी है, मतलब 3 शक्तियां कह लो। माँ काली के मतलब माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि आप 3 हो, हम 3 हैं। मुझे इससे और लॉज ऑफ द यूनिवर्स याद आ रहे थे, एज अबव सो बिलो, यू नो, एज विद इन सो विदाउट। इतने सारे हर्मेटिक लॉज हैं जो शायद यहीं पे ही बीज है इन सबके। तो ये बहुत सरफेस लेवल बात हमें शायद समझ में आ रही है, और गहराई और भी ज्यादा है।
प्लस फिजिक्स भी उतना ही बता पाएगी जितना वो अपने शब्दों में दे पाएगी। पर स्पिरिचुअल जो एक एसेंस है ना, वो शब्दों से परे हो जाता है, जो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आई एम अमेज जैसा योगी जी ने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब वो एक वननेस फील करते थे, मतलब सड़क से लेके जहां जहां तक नजर घुमाओ वो एक है, वो जो एक्सप्लेनेशन है ना, हमारी वोकैबुलरी में वो एक्सप्लेनेशन आ भी नहीं सकती। फिर भी हमें पढ़ने का मौका मिला, वी आर ब्लेस्ड। एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग कि ठीक है, माया में ही सही कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो पाएंगे। और जहां बात आई पेड़ की, वो बातें ऑब्वियसली दिल को छूने वाली हैं। और उसमें मुझे सिर्फ एक ही भजन कह लो या सॉन्ग कह लो, वो याद आता है जो मैंने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में बहुत एंजॉय किया था। लिटरली आपके माइंड को वो ना रिफ्लेक्शन पे मजबूर कर देता है कि ए चांद को छूने वाले बंदे देख तमाशा लकड़ी का। इसमें आपका एक क्रैडल टू ग्रेव, कैसे आपके पालने की लकड़ी से लेके शमशान की लकड़ी तक का सारा सफर है। और सुनने लायक वो सॉन्ग है, मतलब ढूंढिएगा और सुनिएगा, ए चांद को छूने वाले बंदे देख तमाशा लकड़ी का। और अगर लकड़ी की ये महिमा है तो लकड़ी को हमें अपना कर्ज जरूर चुकाना चाहिए। जितनी भावुक आज मोनिका जी हुए, उतना ही हम लोग सब कनेक्ट हो पा रहे थे कि this knowledge is another level and I salute to this book. There is much more to come. ये चैप्टर बहुत अच्छा टाइम लेगा, छोटा सा नहीं है लेकिन काफी गहरा है, काफी गहरा है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात आ रही है तो भी यही बात आ रही है कि रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, वो भी माया है। मतलब अगर आप किसी और लोक की बात करो तो वहां शायद ये भी काम नहीं करता होगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं, नारद मुनि तो चल रहे, कहाँ की ग्रेविटी, मतलब ये सब माया के ही फॉर्मूला हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह भी यही की ही है शायद, वहां तो सब सब वन है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग। मतलब जैसे खाटू श्याम जी ने कहा ना कि महाभारत में मारने वाले भी कृष्ण, मरने वाले भी कृष्ण, लीला रचाने वाले भी कृष्ण, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। तो मुझे लगता है ये माया में हम लोग जो भी सीखेंगे इस किताब के थ्रू भी, वो भी शायद 10% होगा स्पिरिचुअलिटी का, या 1% होगा। अगर उन लोगों की बात करी जाए तो हम उसे परसीव करने की क्षमता ही नहीं रखते, हमारे पास वो शब्द शायद अभी है नहीं, वो वोकैबुलरी नहीं है। तो जैसी भी ये प्यारी सी छोटी सी जर्नी है, सब लोग मिलके कर रहे हैं पूरी, बहुत मजा आ रहा है। तो विद ऑल ऑफ योर सपोर्ट आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं इतनी बुक पढ़ पाई हूँ अभी तक, वरना अकेले ये पॉसिबल नहीं था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ हाँ यू। सही बात है, बहुत एंड अच्छी थी। Thank you. और आपने या तीन थैंक की बात करी तो मुझे, तीन की बात करी, जैसे ही आपने तीन की बात करी तो मुझे याद आ गया कि राजा बलि से जब विष्णु भगवान ने मांगा था तो तीन ही चीज थी, आकाश पाताल और यू। धरती, तीनों नाप लिए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कहा अरे याद है ये तीन पे, ये कहानी आ गई। तो इट्स अ उसके स्पिरिचुअल बाद नंबर विष्णु थ्री भगवान ने तो। कहा था सबका करता धरता मैं ही हूँ, तुम ये मत समझना कि तुम हो। भले ही उन्होंने बांध हम्म। लिया था पर उन्होंने दिखा दिया था कि आकाश पाताल और धरती। और जब हम पूजा करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि क्रांति, मतलब आकाश और फिर धरती फिर पाताल, ऐसे बोलते हैं हम। तीन हमारे, तीन चीजों में डिवाइड है हमारी वो। पर यही है कि हम लोग हम लोग इन बातों को गौर से नहीं लेते, पर ये बातें हमें ऐसी किताबों में दिखा देती है कि नहीं, हाँ भूमिका जी जितना नहीं हमें है। साइंस बताएगी ना हम उतना समझेंगे, वरना कोई इसमें नहीं घुसता कि हम ओम शांति 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 भी 3 बार क्यों बोलते हैं खत्म करते वक्त। ये हाँ है लॉजिक, देयर इज अ लॉजिकल एंड अ मिस्टिकल नंबर 3 एंड अ नंबर 9, बट दैट्स अगेन अ डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट्स न्यूमरोलॉजी एंड मच मोर। बट यस, दैट इज अ कव्वाली, एक आपने और सही थी लिखा, वो उसमें, कव्वाली है। एक और चीज थी जो जैसे शीतल ने जो पढ़ा इंग्लिश में, आई वाज आल्सो रीडिंग द इंग्लिश बुक साइड बाय हम्म। साइड। तो उसमें बहुत अच्छा जो शीतल, वही एडिशन ही था कि future scientists can do no more than probe one aspect after हम्म। another of our varied infinitude. Science thus आई रेड remains दैट in या। perpetual flux, unable to reach finality, fit indeed to formulate the laws of an already existing and functioning cosmos. लास्ट में एक लाइन आई थी, बट
powerless to detect the law framer and the operator. जिसने ये सब सृष्टि बनाई है वो उसने जो माया बनाई है उसमें घूम ही जाएगा, उसकी इनफाइनाइट्यूड को तो एक्सप्लोर कर लेंगे साइंटिस्ट, फ्यूचर साइंटिस्ट, लेकिन लॉ फ्रेमर तक और सोल ऑपरेटर तक वो फिर भी नहीं जा पाएंगे. दिस वाज जो गॉड वर्ड है, गॉड वर्ड में डिकोड यही होता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, तब जाके बनता है गॉड. 3 का अक्षर वो गॉड का ही है. तो वहीं पे आ गए तीनों के रूप और तीनों के फंक्शनैलिटीज. तीनों जो एक पालनहार, एक नाश करते हैं और एक रचते हैं. तो साइंस नहीं पहुंच सकती कि कौन रच रहा है और कैसे और रच भी रहा तो है. एक और कहानी भी तो सेम ऐसे ही है कि जब ब्रह्मा जी से, आई थिंक ब्रह्मा जी से बात किया था, तो वो विष्णु जी के पास गए थे, तो मैं ब्रह्मा हूँ, तो नहीं, मैं नारद, शायद नारद मुनि जी या ब्रह्मा जी, पता नहीं किसके थे, तो कहते हैं अच्छा, अच्छा तुम कौन से हो, गॉड एक मुखी हो, दो मुखी, त्रिमुखी ब्रह्मा हो, चतुर्मुखी हो, पंचमुखी हो, क्योंकि 1000 लाख मुखी ब्रह्मा जी हम्म, का एक अलग से विश्व, मतलब ये हम देखते हैं ना त्रिमुखी, ये हमें पता है, हम्म, नॉट जस्ट त्रिमुखी, 3 मुखी ब्रह्मा जी हमने देखे हैं. इतना ही सीमित नहीं है, अलग लोक है जहां पे 4, 5, 100 मुखी, 1000 मुखी, लाख मुखी, 10 लाख मुखी, करोड़ मुखी ब्रह्मा, वो भी ब्रह्मांड है, हमारी नॉलेज में ही नहीं है. ट्रू. फिर पूछे तुम कौन से कहाँ के ब्रह्मा हो, वो त्रिमुखी हो, चतुर्मुखी, पंचमुखी, तब मेरे को एक और क्वेश्चन पैदा हो गया, अच्छा दिस इज नॉट अच्छा इट, ये भी है. अच्छा ये भी है, मतलब जो हमें पता है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बियॉन्ड. तभी मुझे याद है, मेरे जब कोई पापा, हाँ नहीं थी, हाँ से कोई बात होती थी, तो जब ऐसे वो चीजें बताते थे, हम छोटे थे, अभी इतना समझ नहीं आता था, तो बोलते थे नेति नेति, अनंत, लिमिट ही नहीं है, हम्म. लिमिट ही नहीं है. तुम सोचो कि आप तुम, सोचो, आपकी हमारी 2 आंखें हैं, अगर कोई 3 वाला दिख जाए तो हम उससे डर जाएंगे कि कोई एलियन है क्या. और इंद्र की 1000 आंखें. अब वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल का डेफिनेशन है जो किताबों में पढ़ाया गया वो. ये होती है बॉडी, ये होते हैं उसके लिम्स, ये होते हैं उसके पुर्जे, और हम ऐसे ऐसे जोड़ के बनते हैं. लेकिन इसके परे भी अगर अष्टभुजा माता है या 10 भुजा के अवतार है, तो ये कल्पना से परे है. सो इट्स बियॉन्ड, नेति नेति करके क्लोजर, मैंने इनफाइनाइट. एक शब्द पढ़ा था, जैसे अब आपने गॉड बोला, उस पे एक शब्द, छोटा सा एक शब्द पढ़ा था मैंने, आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बहुत अजीब लगे, पर गॉड का उल्टा डॉग होता है. तो इंसान संसार में गॉड को पाता है या डॉग बन जाता है, मतलब सुना है. मोमो में फंस जाता है. बहुत सुना अच्छा है. शब्द है ये, मतलब आप इंसान को ये बुरा लगेगा, पर ये वास्तविकता यही है कि इंसान गॉड को पाता है या डॉग बन जाता है. We got your ये point. कह सकता है. बिल्कुल सही. आई थिंक बड़ा एक्चुअली इंटरेस्टिंग डॉग भी नहीं बन पाता क्योंकि लॉयल भी नहीं हो पाता. नॉट टू द पर्सन, नॉट टू द पीपल एंड रिलेशंस, बट टू देमसेल्व्स. हम अपने ही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के प्रति लॉयल नहीं रह पाते. हम खुद को ही कितनी बार चीट करते हैं, हम खुद को ही कितनी बार अगेंस्ट जाते हैं. तभी हम कहते हैं ना, वी आर नॉट लिविंग आवर ट्रू नेचर. जो हमारा कोर सेल्फ है ना, वो हम जी पाते ही नहीं है. तो हम डॉग भी नहीं बन पाते, हम बीच में त्रिशंकु है, लटके पड़े. सॉरी, टाइम ज्यादा हो गया. लेट्स कंक्लूड. All right, thank you. Beautiful chapter. Thank you, Sheetal. Thank you, Bhumika ji. Thank you, everyone. Let's just wind it off with the concluding prayer with folded hands. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for sharing your insights Shanti. and just speaking. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Bye bye. Good night, Good night. everyone. Thank you सबको, Thank you. बहुत Thank you. Thank you.